ओम शांति शांति शांति। धीरे से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के लिए तैयार। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। हथेलियों को चेहरे पे रखिए। हाथों की उंगलियों के बीच प्रकाश को देखते हुए आंखों को खोलेंगे। हरिओम। ध्यानात्मक आसन छोड़िए। एक, दो, तीन, चार। बैठक से दंड स्थिति में आइए। एक, दो, तीन। दंड स्थिति में से हम करने वाले हैं लूजनिंग प्रैक्टिसेस। लूजनिंग प्रैक्टिसेस के लिए रेडी हो जाइए। जॉगिंग से स्टार्ट करेंगे। फॉरवर्ड सॉरी स्लो जॉगिंग। हाथों को मुट्ठी बांध के एल्बोज आपके कमर के पास में रखिए और स्लो जॉगिंग करेंगे। फॉरवर्ड जॉगिंग। हाथ सामने, नीज को पाम्स तक ले जाने की कोशिश करनी है। स्लो जॉगिंग। बैकवर्ड जॉगिंग। फॉरवर्ड सॉरी स्लो जॉगिंग। साइड जॉगिंग। स्लो जॉगिंग। रिलैक्स। मुख धोती करेंगे। मुख धोती के लिए दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे। मुंह से सांस छोड़ना है, सब मुंह से सांस लेना है। हाँ, चलिए। रिलैक्स। कमर से सीधे हो जाइए। आ जाइए बैठक स्थिति में। दंड स्थिति छोड़ के बैठक स्थिति में आएंगे। एक, दो, तीन। स्वस्थ बैठक स्थिति में आ जाइए। आज हम तीन बहुत महत्वपूर्ण आसन सीखने वाले हैं। जो पहला आसन है वो है सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन का जो जो पूर्व तैयारी का आसन है वो विपरीत करणी मुद्रा। विपरीत करणी हम लोग जितना अच्छे से आप करेंगे उतना ही अच्छे से आप सर्वांग आसन को कर सकेंगे। और सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन, ये तीन आसन हम आज सीखने वाले हैं। विपरीत करणी और सर्वांगासन में मुख्यतः क्या अंतर है कि विपरीत करणी सर्वांगासन की ही पूर्व स्थिति है और सर्वांगासन उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। विपरीत करणी में आप 3 अंकों में लेते हैं। एक में आप द्विपाद उत्तान पाद आसन में आते हैं। दो में कमर को ऊपर उठाते हुए पैरों को सिर की तरफ ले जाते हैं और धीरे धीरे पैरों को सीधा करते हैं। तो बेसिकली इस आसन में आपके जो हाथों का सपोर्ट है वो आपके कटिबंध के या कमर के जो बोन्स हैं उनको देते हैं। पैर थोड़े से सिर की तरफ झुके हुए से रहते हैं, झुके हुए रहते हैं और कमर भी आपकी टिल्टेड रहती है थोड़ी सी। सर्वांग आसन में क्या है, आपका कमर से
आप पहले वो भी 3 अंकों में करते हैं, 3 अंकों में। एक में आप द्विपाद उत्तानपाद आसन में आएंगे, 2 में कमर को पैरों को कमर उठाते हुए सिर की तरफ लेके जाएंगे, और 3 में कमर से पैरों को सीधा करेंगे। तो सर्वांग आसन में और विपरीत करनी में क्या अंतर होता है कि सर्वांग आसन में आपकी बैक, कमर और पैर ये तीनों एक सीधी लाइन में रहते हैं, जबकि विपरीत करनी में थोड़े से कमर आपकी झुकी हुई रहती है। तो तीनों एक सीधी लाइन में रहते हैं। और इसमें जालंधर बंद लगता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मेन अंतर यह है कि हम लोग कमर के जो हड्डियां हैं उनको हम कमर को सपोर्ट देते हैं, और सर्वांग आसन में हम हाथों का सपोर्ट अपने जो स्पाइन के मसल्स है, स्पाइन के आसपास की जो मसल्स है उनको देते हैं, तो स्पाइन को सपोर्ट देते हैं बेसिकली। तो कमर, बैक आपकी पूरी स्ट्रेट रहती है। इसमें जालंधर बंद लगता है, जो इसीलिए विपरीत करनी से की अपेक्षा इसमें जो है आपको बेनिफिट ज्यादा अच्छे तरह से मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम सर्वांगासन सीखेंगे। सर, ये तीनों आसन क्योंकि थोड़े से प्रगत आसन है या एडवांस लेवल के आसन है, इसीलिए उन आसनों को अभ्यास प्रॉपरली आपको देख सके मैं करूंगी और मैं एक्सप्लेन करूंगी, उससे अच्छा आपको हमने स्पेशली दीपा शिंदे मैडम को बुलाया है, जो आपको ये आसन करके दिखाएंगे। दीपा मैडम वेलकम। बहुत अच्छे योग शिक्षक है दीपा मैडम, योग शिक्षक है, योग प्रबोध किया हुआ है उन्होंने, बहुत सारे डिप्लोमा किए हैं और एमए योगा है, और एडवांस आसन में उनकी मास्टरी है, बहुत अच्छे से करते हैं। और आज हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके वो यहाँ पे आए हैं बहुत शॉर्ट नोटिस पे। तो थैंक यू दीपा मैडम। दीपा मैडम तुमचा कॅमेरा आहे ना सरळ करा, वाकडा आहे। सरळ कर. हा हा, बरोबर, ठीक आहे। लाईट वगैरे बरोबर आहेत, व्यवस्थित आहे? हो हो, ओके. थोडंसं मागे जावं लागेल तुम्हाला, म्हणजे हा, मी मागे जाते, हाँ, मॅम तिथेच आहे, मी फक्त ऍडजस्ट करते. ठीक है। तो दीपा मैडम है हमारे साथ में। सर्वांग आसन क्या है? सर्वांग आसन जैसे कि सर्वांग का मतलब ये है कि संपूर्ण शरीर पर को चलाने वाली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उन सब पे इस आसन का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, इसीलिए शरीर के ऑलमोस्ट सारे अवयवों पे इस आसन का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, इसलिए इसको सर्वांग आसन कहते हैं। इसकी पूर्व स्थिति जो है वो शयन स्थिति होती है। शयन स्थिति में 3 अंकों में आसन लेते हैं और 3 अंकों में आसन छोड़ते हैं। एक में सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हुए द्विपाद उत्तानपाद आसन में आते हो। 2 में कमर को उठाते हुए, दीपा मैडम मी सांगते मग कर, कमर को उठाते हुए पैरों को सिर के पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकाते हैं, और 3 में अपने हाथों से जो आपके स्पाइन के साइड में सपोर्ट देते हुए पीठ को पूरा सीधा करते हैं। दृष्टि आदर्श स्थिति में आपकी पीठ, कमर और पैर एक सीधी लाइन में होते हैं। पैरों के जो पंजे हैं वो ऊपर की दिशा में खींचे हुए होते हैं। आपकी दृष्टि पैरों के अंगूठे की तरफ होती है, सिर्फ आपके शोल्डर जमीन पे होते हैं। हाथों का एल्बो से ऊपर के हाथ पूरे जमीन से काटकोण में यानी कि 90 डिग्रीज पे होते हैं। इस आसन में आपकी जो चिन है वो चेस्ट के पास, ये जो थ्रोट है यहाँ पे लॉक हो जाती है। तो पहले हम ये आसन करके देखते हैं। आसन को छोड़ते भी 3 अंकों में है, तो छोड़ते समय पहले एक में पैरों को सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को कमर को झुकाते हुए पैरों को सिर के पीछे ले जाते हैं। 2 में कमर का एक एक स्पाइन का एक एक वर्टिब्रा को टिकाते हुए, एक एक मणके को टिकाते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे लाते हैं, और 3 में पैरों को सीधा कर लेते हैं। तो ये है सर्वांगासन की स्थिति। अभी दीपा मैडम आपको करके दिखाएंगे और फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक ही मिनट, क्या आप सब दीपा मैडम को देख पा रहे हैं ठीक से? हाँ, तो यहाँ से हम करने वाले हैं सर्वांगासन। स्वस्थ बैठक स्थितीत बसा, कम्फर्टेबल पोझिशन मध्ये बसा, म्हणजे तुम्हाला सब लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो इसके आगे की जो भी सूचनाएं हैं, मेरी जो इंस्ट्रक्शंस है वो दीपा मैडम के लिए हैं, आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए। तो हम करने वाले हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए एक में सांस छोड़िए, सांस लेते हुए धीरे धीरे पैरों को जमीन से 90 डिग्रीज पे लाएंगे। 1, 2 में सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे और पैरों को सिर के पीछे की तरफ ले जाएंगे। 2, 3 में हाथों से
पीठ की हड्डियों को सपोर्ट देते हुए सांस लेते हुए धीरे धीरे पैरों को कमर से सीधा करेंगे। 3, आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ। तो दीपा मैडम ने जो दिखाई है, अगर आप लोग देख सकते हैं, आदर्श स्थिति है, उनकी चिन लॉक है, पैर कमर एकदम सीधे हैं जमीन से, और हाथों का जो सपोर्ट है वो अभी कमर के पास नहीं है, स्पाइन के पास में है। तो ये आदर्श स्थिति है। आसन छोड़ेंगे। आसन छोड़ते समय सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को सिर के पीछे ले जाएंगे, कमर से नीचे झुकाते हुए। 1, 2 में कमर के एक एक मणके को टिकाते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे लाएंगे। 2 और 3 में पैरों को जमीन पे लेकर आएंगे सांस छोड़ते हुए। 3, रिलैक्स। ये था सर्वांगासन। एक बार और दीपा मैडम आपको दिखाएंगे। तो दीपा मैडम एकदा अजून एक बार और दिखाएंगे हम, क्या मिस्टेक नहीं करनी है उसके लिए। तो एक में सांस छोड़िए, सांस लेते हुए द्विपाद उत्तान पदासन में आएंगे। 1, झटके से कहीं भी नहीं लेना है। 2 में कमर को ऊपर उठाना है। 2, अब बहुत बार कमर उठाते समय क्या होता है, मैं पैर घुटनों में बेंट हो जाते हैं या पैरों में अंतर आ जाता है, ज्यादा पीछे चले जाते हैं, हाथ को हम कमर के पास रखते हैं, तो वो नहीं करना है। पैरों में डिस्टेंस नहीं लेना है, पैर को घुटनों से देखिए उनके सीधे ही है। 3 में सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर से सीधे होंगे। अब बहुत बार कमर हमारी झुकी हुई रह जाती है विपरीत करनी में, इनिशियल स्टेज में चलेगा, पर ये आदर्श स्थिति पूरी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। 3, आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत। सांस छोड़ते हैं, आसन छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को पीछे लेकर जाएंगे, सिर के पीछे। तो अब यहाँ भी घुटनों को बेंड नहीं करना है, झटके से नहीं छोड़ना है। एकदा दाखवाल का दीपा मैडम, झटके झटके से, ये देखो बहुत बार क्या करते हैं हम लोग, हाथ हटा देते हैं और झटके से पीठ को नीचे लाते हैं। ये ऐसे नहीं करना है। हाँ, आपको जो आपकी हलचल है वो बहुत नियंत्रित होनी चाहिए। धीरे धीरे पैरों को पीछे लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से कमर को नीचे लेकर आएंगे द्विपाद उत्तान पदासन में, और द्विपाद उत्तान आसन में से धीरे धीरे इसमें आएंगे हम लोग, शयन स्थिति में आएंगे। रिलैक्स। थैंक यू दीपा मैम। तो अभी ये आपने देखा, ये आसन विपरीत करने की से थोड़ी सी एडवांस स्टेज थी। इस आसन के बेनिफिट बहुत सारे होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि इसमें आपका जो शरीर है वो पूरा स्पाइन से लेके पैरों तक पूरा एक सीधी रेशा में था। कमर के स्पाइन के ऊपर, कमर के मसल्स के ऊपर, पैरों पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इस आसन का बहुत अच्छा तान मिलता है। जो दिन भर हम खड़े रहते हैं उस वजह से ब्लड को हार्ट की तरफ जाने में गुरुत्वाकर्षण की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, ज्यादा ये आता है, प्रेशर आता है हार्ट पे आपके। तो जब आपके पैर ऊपर होते हैं तो रक्त प्रवाह, अशुद्ध रक्त हृदय की तरफ जाने में इजी हो जाता है, इसलिए हार्ट का प्रेशर भी कम होता है। पैर आपके हार्ट से जब ऊपर होते हैं तो रक्त प्रवाह हार्ट की तरफ जाने में इजी होता है, इसलिए हार्ट का प्रेशर कम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो ये चिन आपकी चेस्ट के पास लॉक हो जाती पूरी तरह से, इतना कि आप उस समय बोलने में भी आपको तकलीफ होती है, उसको जालंधर बंद होता है, वो जालंधर बंद कहते हैं। जालंधर बंद लगता है, जिसका आपकी जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उनमें जो मेन ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके उस पे प्रेशर आता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आपको पता होगा या आप आगे भी एनाटॉमी में सीखोगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड की सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। इसीलिए आपके शरीर के जो भी ये महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे कि आपका पाचन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन सब के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, तो उन सब की कार्यक्षमता बढ़ती है। किसको ये आसन नहीं करना है, तो जिनको हार्ट पेशेंट है वो लोग ये आसन नहीं करेंगे, ब्लड प्रेशर हाई है वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे, या उसका कुछ इजी वर्जन करेंगे, पर अभी के लिए हम कहेंगे कि वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। थायराइड ग्लैंड थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा एनलार्ज थायराइड ग्लैंड है तो वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। जिनको माइग्रेन है
तो जिस समय माइग्रेन है, हेडेक बहुत ज्यादा है, उस समय आप इस आसन को नहीं करेंगे। और जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। और करते समय बहुत सावधानी से और जितना आपको सहन होता है उतना ही आसन करना है। ठीक है। इसका एक और हम आपको थोड़ा सा इजी वर्जन भी बता देते। दीपा मैडम, अपन दे रोल करके किस तरह से कर सकते हैं वो भी हम बता सकते हैं क्या? एक मिनिट, मैं दीपा मैडम को स्पॉटलाइट आपण रोल करून करतो ना आसन, जर कंबर उचलायची असेल तर कसं करायचं? हा, मागे पुढे रोल करून। अगर किसी के पैर नहीं उठते हैं तो कैसे करना है वो दीपा मैडम आपको बता सकते हैं। आप डायरेक्ट अगर पैर नहीं उठा सकते, डायरेक्ट सर्वांगासन नहीं कर सकते, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। एक, थोड़ा सा आगे पीछे आप रोल होंगे तो कमर अपने आप उठ जाती है और कमर को आप सपोर्ट दे सकते हो इस तरह से, और फिर धीरे धीरे पैरों को सीधा कर सकते। आसन छोड़ते समय धीरे से पैरों को नीचे लाएंगे, कमर को धीरे धीरे नीचे लाएंगे और पैरों। ठीक है, थैंक यू दीपा मैडम। तो अब हम सब ये आसन, इस आसन की प्रॅक्टिस करेंगे। स्वस्थ बैठक स्थिति में से बैठक स्थिती में आ जाए। दीपा मैडम तुम्ही रिलॅक्स करू शकता। एक, दोन, बैठक स्थितीतून बैठक स्थिति में से हमको जाना है शयन स्थिति में। एक, दो, हाँ। आप लोग अपने कैमरे इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए कि आप मुझे पूरे दिखेंगे। किरण, आप मुझे आधे ही दिख रहे हो। शयन स्थिति में से हम अपनी अपनी कैपेसिटी से करेंगे, जितना आपको पॉसिबल है उतना कीजिए। एक, शयन स्थिति में से हम आएंगे द्विपाद उत्तान पाद आसन में। सांस छोड़िए, सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को एक साथ ऊपर करेंगे। एक, कमर को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए पैरों को सिर की तरफ ले जाएंगे। दो, और धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथों का सपोर्ट अपने मणके को देते हुए धीरे धीरे पैरों को कमर से सीधा करेंगे। तीन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे प्रयत्न है राधिका मैडम, बहुत अच्छा है। जितना आप कर सकते हो उतना करना। किरण, आपकी बहुत आदर्श स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। सावधान, आसन छोड़ेंगे। एक, धीरे धीरे पैरों को सांस छोड़ते हुए सिर की तरफ ले जाए। सावकाश करा। सांस लेते हुए धीरे धीरे कमर से सीधा होने की कोशिश करेंगे। द्विपाद उत्तान पाद आसन में आएंगे। दो, सावकाश करायचं एकदम, झटके से नहीं। और तीन में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को जमीन तक लाना है। तीन, आज हम पहली बार कर रहे हैं, हो सकता है आपको करने में तकलीफ हो। जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। एक बार और करेंगे सर्वांगासन। एक, सांस लेते हुए पैरों को 90 डिग्रीज पे लाइए जमीन से द्विपाद उत्तान पाद आसन में। दो, कमर से कमर को उठाते हुए पैरों को सिर की तरफ ले जाएंगे। दो, तीन में सांस लेते हुए कमर से पैरों को सीधा कीजिए। तीन, सावकाश, आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, आदर्श स्थिति में। नजर आपकी दोनों पैरों के अंगूठे पे। छान, राधिका मैडम चांगले प्रयत्न आहे। पाय सरळ ठेवा, पैरों को घुटनों से सीधा ही रखिए। सावधान, आसन छोड़ेंगे। एक, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को सिर की तरफ ले जाइए। एक, सांस लेते हुए कमर को के एक एक मणके को टिकाते हुए पीठ को जमीन पे लाएंगे। दो, द्विपाद उत्तान पाद आसन की स्थिति में। और तीन में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को शयन स्थिति में लाएं। तीन, रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। शयन स्थिति छोड़िए, बैठक स्थिति में आ जाइए। एक, दो, स्वस्थ बैठक स्थिति में। एक, दो, हम आज थोड़ा सा शवासन बाद में लेंगे क्योंकि
दीपा मैडम भी आए हैं हमारे साथ, उनका हम पूरेपूर उपयोग कर लेते हैं। तो हम एक और नया आसन सीख रहे हैं आज। अ, उसका नाम है हलासन। हल, जैसे कि आपको पता है, हल या मराठी में हम उसको नांगर कहते हैं, फ्लो पोज भी बोलते हैं इसको। तो इस आसन की जो स्थिति होती है वो कुछ कुछ जो हल की तरह से होती है, इसलिए इसको हलासन नाम देते हैं। और दूसरा कारण ये भी है, जिस तरह से हल जो जमीन कड़क होती है उसको हल से जब हम जोतते हैं तो वो मिट्टी को सॉफ्ट करता है, भुरभुरी करता है ना। तो उसी तरह से इस आसन में हमारे सारे आंतरिक अवयव अवयव पे बहुत तान आता है, तो उनकी जो स्टिफनेस है वो कम होके वो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इसलिए इसको हलासन कहते होंगे शायद। पूर्व स्थिति इसकी शयन स्थिति है। शयन स्थिति में से एक में द्विपाद उत्तान पाद आसन में आते हो सांस लेते हुए, दो में कमर को ऊपर उठाते हुए पैरों को पूरा सिर की तरफ ले जाते हैं, और तीन में पैरों के जो अंगूठे हैं, नाखून और अंगूठे दोनों पूरी तरह से सिर के पीछे, पैरों को सीधा रखते हुए सिर के पीछे जमीन पे रखते हैं। आसन को छोड़ते, आदर्श स्थिति में आपके पैर जमीन से आपके पैर पूरे सीधे होते हैं घुटनों में, और पैरों के अंगूठे जमीन पे टिके हुए होते हैं। दोनों हाथ अभी पीछे शयन स्थिति में जिस तरह से होते हैं पीछे ही सीधे होते हैं, और हथेलियां जमीन की तरफ होती हैं। आसन स्थिति छोड़ते समय एक में सिर्फ पैरों के अंगूठों को जमीन से ऊपर उठाते हैं, दो में धीरे धीरे पैरों को सीधे करते हुए कमर को झुकाते हुए द्विपाद उत्तान पाद आसन में आते हैं, और तीन में शयन स्थिति में आते हैं। सॉरी। तो पहले दीपा मैडम हमको ये आसन करके दिखा रहे हैं, और उसके बाद में हम इस आसन के बारे में ज्यादा जानेंगे। अगली सूचनाएं जो भी है मेरी, वो दीपा मैडम के लिए है। तो दीपा मैडम, हम लोग करेंगे हलासन। हलासन के लिए एक एक में दोनों पैरों को घुटनों से सीधा रखते हुए ऊपर जमीन से 90 डिग्री पे द्विपाद उत्तान पादासन में, दो सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे और पैरों को सिर के पीछे ले जाएंगे। पैर के अंगूठे जमीन से थोड़े से ऊपर ही रहेंगे, और तीन में अंगूठे पूरी तरह से जमीन पे आ जाएंगे, और हाथों का सपोर्ट आप कमर को देंगे। सॉरी। और हाँ, अभी हाथ धीरे धीरे पीछे कर लेंगे, हाथ मागे ठेवायचे। तो आदर्श स्थिति दिखाई है दीपा मैडम ने, देखिए आपकी कमर से पूरी तरह से पैर सीधे हैं, घुटनों से सीधे हैं, पैर पूरी तरह से पंजे आपके जमीन पे हैं, और हाथ सीधे पीछे की तरफ है। सावधान, आसन छोड़ेंगे, सांस लेते हुए पैरों के अंगूठों को जमीन से ऊपर उठाइए, एक, धीरे धीरे हाथों का सपोर्ट लेते हुए कमर को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, दो, और तीन में सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे लेंगे, तीन। एक बार हम फिर से देखेंगे दीपा मैडम, असं कराल का? पाय इकडे दिसतील का आपले कॅमेऱ्याकडे, म्हणजे पाय पूर्ण? हाँ, एक बार फिर से हम देखेंगे हलासन। एक एक में सांस लेते हुए दोनों पैर 90 डिग्री पे, दो, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, और तीन में धीरे धीरे पैरों को जमीन तक ले जाना है, पैरों के अंगूठे, पैरों के पंजे पूरी तरह से जमीन पे लगे हुए, और हाथ आपके, जब आपका बैलेंस हो जाए तो हाथों को जमीन पर ले जाना है। आराम से कीजिए आसन, हथेलियां जमीन की तरफ। सावधान, आसन छोड़ेंगे, एक पैर को जमीन से ऊपर उठाइए, दो, बैलेंस करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर से नीचे आ जाएंगे विपाद उत्तान पादासन में, और तीन में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को जमीन पर लेकर आएंगे। रिलैक्स दीपा मैडम, आप शवासन कर सकते हो। तो ये था हलासन। आप लोग देख सके मैडम को? देख पा रहे थे ना? मैं स्पॉटलाइट करना भूल गई थी, हाँ सर।
तो ये हलासन में अगर आप देखेंगे तो आपकी कमर पूरी तरह से ट्विस्ट हो जाती है, तो स्पाइन पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ती है, तो स्पाइन पे गर्दन से लेके पैरों तक बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, तो स्पाइन की जो स्टिफनेस है वो कम होती है। मणकों के बीच में कभी कभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होती है, वो कम होती है। मेन इसका जो उद्देश्य जो बेनिफिट है कि इसमें जो जालंधर बंद हमारा सर्वांगासन में लगा था उससे भी ज्यादा पूरी तरह से गर्दन ट्विस्ट है, तो जालंधर बंद बहुत ज्यादा अच्छे से लगता है। यहाँ पे कम चिन जो है वो पूरी तरह से लॉक हो जाती है, इसलिए आपको थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इस आसन का। और थायराइड पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो भी आपके आजार हैं उनके ऊपर इस आसन का बहुत अच्छा बेनिफिट होता है इस आसन का। साथ ही साथ पेट की घड़ी होती है, तो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो है उनके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। किसको नहीं करना है, तो जिन जैसे कि हार्ट पेशेंट है उनको नहीं करना है, हेडेक है उस समय आप इस आसन को नहीं करेंगे, हाई बीपी वाले पेशेंट नहीं करेंगे, प्रेग्नेंट लेडीज इस आसन को नहीं करेंगे, और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आप इस आसन को नहीं करेंगे। जितना आप सहन कर सकते हैं उतना ही आसन को करेंगे। तो हम लोग करेंगे हलासन का अभ्यास। हलासन के लिए शयन स्थिति में आ जाइए, स्वस्थ बैठक स्थिति छोड़िए, 1 2 शयन स्थिति में आइए, 1 2। कालावधि, इस आसन का कालावधि 30 सेकेंड का होता है, लेकिन हम लोग इनिशियली कुछ सेकेंड से इस आसन को करेंगे। 1 विपाद उत्तान पाद आसन में आए, सांस लेते हुए। 2 सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाते हुए पैरों को सिर की तरफ ले जाना है। 2 3 में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों के अंगूठों को पूरी तरह से जमीन पे रखेंगे। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ। बहुत अच्छी स्थिति है। राधिका मैडम, हम लोग धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे, कमर को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। सावधान, आसन स्थिति छोड़ेंगे। 1 पैरों को जमीन से ऊपर उठाइए। 2 हाथों का सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे कमर को जमीन तक लाने की कोशिश करनी है, झटके से नहीं लाना है, बहुत आराम से। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को जमीन पर लेकर आएंगे। 3 रिलैक्स। बहुत अच्छे प्रयत्न है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे आप ये आसन बहुत आराम से कर सकोगे। जैसे अभी मैडम ने बताया था रोल करके भी आप कर सकते हो, उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास में। शयन स्थिति छोड़िए, बैठक स्थिति में आइए। 1 2 स्वस्थ बैठक स्थिति में आएंगे। 1 2। एक आसन और हम सीखने वाले हैं, उस आसन का नाम है मत्स्यासन। इस आसन को बहुत हद तक हम लोग सर्वांगासन और हलासन के कॉम्प्लीमेंट्री आसन या पूरक आसन के रूप में करते हैं। तो जब भी आप सर्वांगासन करते हो, हलासन करते हो, तो आपका जालंधर बंद लगता है, मतलब यहाँ पे आपके जो थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कॉन्ट्रैक्ट होती है ग्लैंड्स। तो जालंधर बंद जो लगता है उसको खोलने के लिए मत्स्य बंद लगाते हैं, मतलब उन ग्लैंड्स को हम स्ट्रेच करते हैं इस आसन में। इसीलिए जब भी आप सर्वांगासन या हलासन का अभ्यास करते हो तो उसके बाद मत्स्यासन का अभ्यास करना आपको कंपलसरी होता है। तो मत्स्यासन को हम देखेंगे। मत्स्यासन, शायद इस आसन की स्थिति कुछ मत्स्य या मछली की तरह होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब आप पानी में स्विमिंग करते हैं तो इस आसन में अगर आप बैठते हैं तो आप बहुत देर तक स्थिर रह सकते हैं, शरीर को उस अवस्था में रख सकते हैं। शायद इसलिए भी इसको मत्स्यासन कहते होंगे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके। तो ये आसन 5 अंकों में लिया जाता है, 5 अंकों में छोड़ा जाता है। इसकी पूर्व स्थिति शयन स्थिति है। शयन स्थिति में से 1 में हम पैरों में अंतर लेते हैं, 2 में राइट फुट को लेफ्ट थाई पे रखते हैं, 3 में लेफ्ट फुट को राइट थाई पे रखते हैं, मतलब हम पद्मासन लगाते हैं दोनों पैरों से।
4 में दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए गर्दन को टर्न करते हुए आपके सिर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है इसको जमीन पे लाते हैं, और 5 में दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ते हैं। आदर्श स्थिति में आपके दोनों पैर, घुटने जो है पद्मासन लगने के बावजूद कभी कभी पैर ऊपर आ जाते हैं, तो घुटने पूरी तरह से जमीन पे रहेंगे। आपकी गर्दन पीछे की तरफ टर्न होके आपका जो टाड़ू भाग है वो जमीन पे रहता है, और हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ते हैं, एल्बोज आपके जमीन पे रहते हैं आदर्श स्थिति में। आसन छोड़ते समय एक में पहले हाथों के पैरों के अंगूठों को छोड़ते हुए हाथों को साइड में लाते हैं, 2 में हाथों का सपोर्ट लेते हुए गर्दन को सीधा करते हैं, 3 में ऊपर वाले पैर को सीधा करते हैं, 4 में नीचे वाले पैर को सीधा करते हैं, और 5 में दोनों पैरों को जोड़ लेते हैं और शयन स्थिति में आते हैं। तो अगली जो सूचनाएं हैं दीपा मैडम के लिए, दीपा मैडम आपको मत्स्यासन करके दिखाने वाले हैं। तो मत्स्यासन के लिए तैयार, शयन स्थिति में से हम करेंगे मत्स्यासन। 1, दोनों पैरों में अंतर, 2, राइट फुट लेफ्ट थाई पे, या जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो कर सकते हो, 3, 3 लेफ्ट फुट राइट थाई पे, पैरों को पूरी तरह से नीचे रख लेंगे, 4 हाथों का सपोर्ट लेते हुए, या आप एल्बोस का सपोर्ट लेते हुए भी कर सकते हो, गर्दन को टर्न करते हुए पूरा टाड़ू भाग अपने शरीर का, अपने सिर का जमीन पे लाएंगे, और 5 में दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे और आपकी कोहनियां जमीन पे। दीपा मैडम ने बहुत आदर्श स्थिति दिखाई है, गर्दन उनकी पूरी तरह से टर्न है, पद्मासन में घुटने पूरी तरह से जमीन पे है और एल्बोज जमीन पे है। आसन को छोड़ते हैं, सावधान आसन छोड़ेंगे। 1, दोनों हाथ साइड में, 2 हाथों का सपोर्ट लेते हुए गर्दन को सीधा करेंगे, 3 ऊपर वाला पैर सीधा, 4 नीचे वाला पैर सीधा, और 5 दोनों पैरों को जोड़ लेंगे। मत्स्यासन एक बार और दीपा मैडम आपको बताएंगे। मत्स्यासन तो एक में दोनों पैरों में अंतर, 1, 2 राइट या लेफ्ट फुट अपोजिट थाई पे, 3 राइट फुट लेफ्ट थाई पे। अब बहुत बार क्या होता है कि हम लोग पद्मासन लगाते हैं, किसी किसी का अगर आपका पूर्ण पद्मासन नहीं लग रहा है चलेगा, लेकिन जो करेंगे पैर अभी ऊपर ही रह जाते हैं, बहुत बार पद्मासन लगाते हैं हम पैर ऊपर ही रह जाते हैं, तो वो नहीं करना है। 4 हाथों का सपोर्ट लेते हुए नेक को टर्न करना है, जितना पॉसिबल है उतना ही करना है, तो झटके से नहीं करना है आपको नेक को टर्न। और 5 दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे। अगर आप पैर के अंगूठे नहीं पकड़ सकते हो तो आप हाथों को थाइस पे भी रख सकते हो, अगर आपके जो एल्बोज हैं वो जमीन तक आ जाए। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, आसन छोड़ेंगे, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए 1, दोनों हाथ साइड में, 2 हाथों का सपोर्ट लेते हुए गर्दन को सीधा करेंगे, 3 ऊपर वाला पैर सीधा, 4 नीचे वाला पैर सीधा, 5 दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। थैंक यू सो मच दीपा मैम। आप शवासन कर सकते हो, शवासन में जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। ये था मत्स्यासन। मत्स्यासन के जैसे कि आपने देखा, इसका मेन बेनिफिट ये सर्वांग आसन और हलासन का पूरक आसन है। थैंक यू दीपा मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, वो हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस पे आ गए आप लोगों हमारी हेल्प करने के लिए, इसीलिए थैंक यू सो मच। तुम्हाला जर लीव करायचं असेल तर तुम्ही लीव करू शकता। तो मत्स्यासन पूरक आसन के रूप में हम लोग करते हैं। जब जालंधर बंद लगता है, सर्वांगासन या हलासन करते समय जो जालंधर बंद लगता है, आपके ग्लैंड्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं,
तो मत्स्य बंद जब आप लगाते हो तो आपने देखा होगा नेक पूरा स्ट्रेच हो रहा है, मत्स्य बंद लगता है, तो वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड ये स्ट्रेच होते हैं, तो उसका जो स्टिमुलेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होने की वजह से, तो हार्मोन्स ज्यादा अच्छी तरह से क्रिएट होते हैं, हार्मोन्स का सीक्रेशन अच्छा होता है और हार्मोन्स प्रॉपरली बॉडी के हर एक पार्ट्स पे पहुंचते हैं। इसीलिए जो हार्मोनल इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, उनमें ये आसन बहुत ज्यादा यूजफुल है। थायराइड जिनको है उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। चेस्ट के मसल्स ज्यादा, लंग्स आपके ज्यादा एक्सपैंड होते हैं, तो जिनको श्वसन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। ब्रेन की तरफ रक्त प्रवाह बहुत अच्छे से पहुंचता है, तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो आपका जो स्ट्रेस और एंजाइटी होता है उसको ये कम करता है ये आसन। ऐसे इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट है। साथ ही साथ आपकी स्पाइन ट्विस्ट होती है तो स्पाइन की भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आपके पद्मासन के सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं क्योंकि हमने पद्मासन किया है, और आपका एब्डोमेन जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, पेट के मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, तो एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स है उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। किसको नहीं करना है, तो जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है वो लोग ये आसन नहीं करेंगे, हाई बीपी है वो लोग ये आसन नहीं करेंगे, हार्ट पेशेंट्स नहीं करेंगे, घुटनों में कुछ तकलीफ है तो वो सरल मत्स्यासन कर सकते हैं उसका वेरिएशन, लेकिन पद्मासन नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ आप अपने मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये आसन नहीं करेंगे। तो हम लोग ये आसन करके देखेंगे। मत्स्यासन, मत्स्यासन के लिए आ जाइए शयन स्थिति में, स्वस्थ बैठक स्थिति छोड़िए, 1 2, शयन स्थिति में आएंगे, 1 2, शयन स्थिति में से हम करने वाले हैं मत्स्यासन। 5 अंकों में आसन करना है, 5 अंकों में आसन छोड़ना है। इस आसन का कालावधि होता है, इसको क्योंकि हम सर्वांग आसन के पूरक आसन के रूप में करते हैं, तो जितनी देर आप सर्वांग आसन होल्ड करते हो उसका 1/3 आप ये आसन होल्ड करते हो। और इंडिविजुअली अगर आप कर रहे हो तो आप 1 मिनट तक, 1 से 2 मिनट तक आप इस आसन को होल्ड कर सकते हो, जैसी आपकी कैपेसिटी। मत्स्यासन करना है। 1, दोनों पैरों में अंतर लीजिए। 2, राइट फुट लेफ्ट थाई पे। 3, लेफ्ट फुट राइट थाई पे। पूरी तरह से पैरों को जमीन पर ले आइए। 4, हाथों का सपोर्ट लेते हुए अपने सिर के सबसे ऊपरी हिस्से को जमीन पर लाएंगे। 4 और 5 में हाथों पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे। 5, आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, बहुत अच्छी स्थिति है आप सभी की। पैर कुछ कुछ ऊपर है तो उनको पूरी तरह से जमीन पे लाइए। अगर आप पैरों के अंगूठों को नहीं पकड़ सकते चलेगा, आप थाइस पे भी हाथ रख सकते हो, जितना उठा सकते हो गर्दन को उतना उठाएंगे। सावधान, आसन छोड़ेंगे। 1, दोनों हाथ साइड में। 2, हाथों का सपोर्ट लेते हुए गर्दन को सीधा कीजिए। 3, ऊपर वाले पैर को सीधा कीजिए। 4, नीचे वाले पैर को सीधा कीजिए। 5, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। रिलैक्स। एक बार फिर से हम करेंगे मत्स्यासन का अभ्यास। बहुत झटके से नहीं करना है, आराम आराम से कीजिए। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते, अर्ध पद्मासन लगाओगे इनिशियली तो भी चलेगा। 1, दोनों पैरों में अंतर। 2, राइट फुट लेफ्ट थाई पे। 3, लेफ्ट फुट राइट थाई पे। 4, हाथों का सपोर्ट लेते हुए नेक को टर्न कीजिए, आपका टाड़ू भाग जमीन पे। 5, दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश कीजिए या हाथों को थाइस पे रखिए, एल्बोज आपके जमीन पे। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत। पैर जिनके भी घुटनों में ऊपर उठे हुए हैं, घुटनों से पैरों को नीचे लाइए, पैरों को जमीन पे टिका के रखना है घुटनों को। बहुत अच्छी स्थिति आप सभी की। सावधान, आसन छोड़ेंगे। 1, हाथ साइड में। 2, हाथों का सपोर्ट लेते हुए गर्दन को सीधा कीजिए। 3, ऊपर वाला पैर सीधा। 4, नीचे वाला पैर सीधा। 5, दोनों पैरों को जोड़ दीजिए। शवासन करेंगे। शवासन 1 2 3।
शवासन। संपूर्ण शरीर रिलैक्स करो, शिथिल करो, शिथिल करो, शिथिल करो। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। शवासन शयन स्थिति में विश्रांति का आसन। संपूर्ण शरीर शिथिल करें, ध्यान अपनी सांसों पे। अभी अभी हमने सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन का अभ्यास किया है। उसकी वजह से अगर आपके स्पाइन पे, पीठ पे, पैरों पे, कमर पे, गर्दन पे, शोल्डर्स पे कहीं भी कोई तनाव आया है तो मन ही मन वहां जाकर पहुंचिए और शरीर के उन अवयवों को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। संपूर्ण शरीर शिथिल करें, शिथिल करें, शिथिल करें। शांत मन, शिथिल शरीर, शवासन। शयन स्थिति में विश्रांति का आसन, शवासन। संपूर्ण शरीर शिथिल करो, शिथिल करो, शिथिल करो। जैसे जैसे आपका शरीर रिलैक्स होता जाएगा, आपकी सांसें धीमी धीमी होती जाएंगी। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा विश्रांति लेने का आसन, शवासन। सावधान, शवासन छोड़ेंगे। 1, 2, 3। बैठक स्थिति में आइए। 1, 2। हमने एक आसन सीखा था लास्ट क्लास में। उसका नाम था त्रिकोणासन। त्रिकोणासन हम 4 अंकों में करते थे, 4 अंकों में छोड़ते थे। दंड स्थिति इसकी पूर्व स्थिति थी। दंड स्थिति में से त्रिकोणासन, मैट के एक साइड में आएंगे। 1 में लेफ्ट फुट को ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड में लेकर जाते थे। 2 में लेफ्ट फुट को टर्न कर लेते थे लेफ्ट साइड में। 3 में दोनों हाथों को शोल्डर लाइन में लाते थे सांस लेते हुए। और 4 में सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ते थे और राइट हैंड हमारा ऊपर होता है, गर्दन ऊपर वाले हाथ की तरफ। और आसन को छोड़ते समय 1 में पहले कमर से सीधे होते हैं, हाथों को सीधा करते हैं, शोल्डर लाइन में लाते हैं। 2 में पैर के पंजे को टर्न कर लेते हैं। 2 में हाथों को नीचे लाते हैं। 3 में पैर के पंजे को टर्न करते हैं। और 4 में पैर को, लेफ्ट फुट को राइट फुट के पास में लाते थे। इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट थे। ये आपके फोकस कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। ये आसन आपके कटिबंध के, कमर के जो बोन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये आसन बहुत अच्छा था। और साथ ही आपके बैलेंस को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा था ये आसन। किसको नहीं करना है तो जिनकी कमर की हड्डी का कोई ऑपरेशन हुआ है अभी, वो लोग नहीं करेंगे। जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है वो लोग इस आसन को नहीं करेंगे। हाई बीपी वाले बहुत संभाल के इस आसन को करना चाहिए। बाकी सब लोग इस आसन को कर सकते हैं। और इस आसन का कालावधि हर एक तरफ से 1 मिनट का होता है। तो ये आसन हम करेंगे आज, इसका प्रैक्टिस करेंगे और इसको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे। तो दंड स्थिति में आ जाइए। 1, 2, 3। दंड स्थिति पूर्ण। मैट के राइट साइड में चले जाइए।
हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणासन का अभ्यास। लेफ्ट फुट को ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट साइड में लेकर जाना है। एक, लेफ्ट फुट को टर्न कर लीजिए लेफ्ट साइड में। दो, लेफ्ट पैर के पंजे को लेफ्ट साइड में टर्न कर लें। दो, तीन में दोनों हाथों को शोल्डर से लाइन तक लाना है धीरे धीरे उठाते हुए। तीन, चार में सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को लेफ्ट फुट के पास में ले जाएंगे, एंकल को पकड़ेंगे। चार, गर्दन ऊपर वाले हाथ की तरफ, दोनों हाथ एक सीधी रेशा में। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ। बहुत अच्छी स्थिति है आप सभी की। कमर का 90 डिग्रीज पे पैर और कमर में 90 डिग्रीज का एंगल बनना चाहिए। कमर न जा, किसी किसी कमर थोड़ी सी आगे है तो उसको सीधा कर लीजिए। कमर आपकी पैर और कमर में 90 डिग्रीज का एंगल। हाँ, बहुत अच्छी स्थिति है। आसन छोड़ेंगे, सांस लेते हुए कमर से सीधे हो जाइए, हाथ दोनों शोल्डर लाइन में। एक, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। दो, सांस लेते हुए पैर के पंजे को टर्न कीजिए। तीन, और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट फुट को राइट फुट के पास में लाएंगे। चार, इसी आसन को हम दूसरी तरफ से करेंगे। अब राइट साइड में आ जाइए। राइट फुट को ज्यादा से ज्यादा राइट साइड में ले जाएंगे। सॉरी, अब लेफ्ट साइड में आ गए आप। राइट फुट से करने वाले हैं। राइट फुट को ज्यादा से ज्यादा राइट साइड में ले जाएंगे। एक, राइट फुट को टर्न कर लीजिए। दो, सांस लेते हुए दोनों हाथ शोल्डर लाइन में। तीन, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ना है। चार, दूसरा हाथ सीधा ऊपर, नजर ऊपर वाले हाथ की तरफ, गर्दन ऊपर वाले हाथ की तरफ, दोनों हाथ एक सीधी रेखा में। पैर घुटने से सीधा ही रखना है, कमर से आगे नहीं झुकना है। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ। बहुत अच्छी स्थिति है। जो भी स्थिति ली है आदर्श स्थिति तक जाने की कोशिश करेंगे। आदर्श स्थिति में दोनों हाथ एक सीधी रेखा में होते हैं। आपकी गर्दन ऊपर वाले हाथ की तरफ होती है। कमर और पैर में 90 डिग्रीज का एंगल होता है। कमर जमीन से पैरेलल होती है। सावधान, पैर घुटने से मोड़ना नहीं है, पैर घुटने से सीधा रहेगा। आसन स्थिति, आसन छोड़ेंगे, सांस लेते हुए कमर से सीधे हो जाएं। एक, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लाएंगे। दो, तीन में पैर के पंजे को टर्न कर लीजिए। तीन, और चार में पैर को लेफ्ट फुट के पास में लाएंगे। चार, स्टैंडिंग पोजीशन छोड़ेंगे, दंड स्थिति छोड़ के बैठक स्थिति में आना है। एक, दो, तीन, शयन स्थिति में जाएंगे। एक, दो, शवासन, एक छोटा सा शवासन। शवासन, संपूर्ण शरीर शिथिल, मन शांत। शवासन। शयन स्थिति में विश्रांति का आसन शवासन। संपूर्ण शरीर शिथिल करो, शिथिल करो, शिथिल करो। अभी अभी हमने दंड स्थिति के आसन का अभ्यास किया है। उसकी वजह से पैरों में अगर कोई तनाव आया है तो उस तनाव को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। इसके आगे हमें श्वसन का अभ्यास करना है तो उसके लिए मन ही मन तैयारी करेंगे श्वसन की। कुछ श्वसन प्रकार हमने सीखे हैं, उनका मन ही मन रिवीजन कीजिए। संपूर्ण शरीर शिथिल करें, शिथिल करें, शिथिल करें। सावधान, शवासन छोड़ेंगे। एक, दो, तीन, बैठक स्थिति में आइए। एक, दो, बैठक स्थिति में किसी भी ध्यानात्मक आसन में जाना है, श्वसन का अभ्यास करना है तो एक, दो, तीन, चार। स्वस्तिक आसन, पद्मासन, समासन, वज्रासन, आप कोई भी ध्यानात्मक आसन ले सकते हैं। हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। हम करने वाले हैं यौगिक ब्रीदिंग का अभ्यास। हमने सीखा था यौगिक ब्रीदिंग में 3 प्रकार के श्वासों का
जोड़ रहता है, हम उसमें थोड़ा हम उसमें डायफ्रामिक ब्रीथ, उदरीय श्वसन, थोरैसिक ब्रीथ, वक्षीय श्वसन और कैविकुलर ब्रीथ, तीनों को एक साथ में करते हैं। सांस लेते हैं, 4 अंकों में सांस लेंगे तो पेट ऊपर आएगा, चेस्ट ऊपर आएगी और कॉलर बोन ऊपर आएगी। जब सांस छोड़ेंगे, कॉलर बोन नीचे जाएगी, चेस्ट अंदर की तरफ जाएगी और पेट अंदर जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो हम करेंगे यौगिक ब्रीदिंग का अभ्यास। यौगिक ब्रीदिंग के लिए रेडी हो जाइए, बैक नेक स्ट्रेट, आंखें बंद, ध्यान अपनी सांसों पे। सांस छोड़िए, सांस लें, 2 3 4, छोड़ें, 2 3 4 5 6 7 8। सांस लो, 2 3 4, छोड़ो, 2 3 4 5 6 7 8। सांस लो, 2 3 4, छोड़ो, 2 3 4 5 6 7 8। सांस लो, 2 3 4, छोड़ो, 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से यौगिक ब्रीदिंग का अभ्यास करना है, अभी अपनी काउंटिंग से करेंगे आप। बैक नेक स्ट्रेट, हाथों की ध्यान मुद्रा, सांस छोड़िए, अपनी काउंटिंग से 4 काउंट में सांस ले रहे हैं। पेट ऊपर आ रहा है, चेस्ट ऊपर आ रहा है, कॉलर बोन ऊपर आ रहा है। धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ते समय कॉलर बोन नीचे, चेस्ट अंदर और पेट अंदर जाएगा। एक राउंड फिर से कीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, पूरा फोकस चेस्ट पे, स्टमक पे। रिलैक्स, संथ श्वसन, नॉर्मल ब्रीदिंग। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए, 3 बार ओमकार और प्रार्थना करेंगे हम। बैक नेक स्ट्रेट, चेहरे पे एक प्रसन्नता का भाव, गहरी सांस लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से अपने हथेलियों को घर्षण कीजिए, आंखों पे रखिए, हाथों की उंगलियों के बीच प्रकाश को देखते हुए आंखों को खोलिए। पर्वतासन, 1 2 3, पूरा शरीर ऊपर की दिशा में खींच लें। पर्वतासन छोड़ेंगे, 1 2 3। नमन आसन करना है, 1 2, सांस छोड़ते हुए हाथ शरीर से ज्यादा दूर, माथा जमीन पे। आज किया हुआ योगाभ्यास ईश्वर को अर्पण। कल आगे करने वाले योगाभ्यास के लिए विश्व नियंत्रित करने वाली शक्ति से प्रेरणा मांगेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। नमन आसन छोड़ेंगे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए, 1, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, 2। ध्यानात्मक आसन छोड़ेंगे, 1, हाथ साइड में, 1 में हाथ साइड में, 2 ऊपर वाला पैर सीधा, 3 नीचे वाला पैर सीधा, 4 दोनों पैरों को जोड़ लें।
दंड स्थिति में आइए, 1 2 3। वृक्षासन करना है, दोनों पैरों को जोड़ के रखिए, 1 2। पूरा शरीर ऊपर की दिशा में खींचा हुआ, नजर सामने किसी भी एक पॉइंट पे। जो भी तनाव आया है काफी देर बैठने की वजह से, उस तनाव को ऊपर की दिशा में निकाल देंगे। वृक्षासन छोड़ेंगे, 1 2। हरिओम, वर्ग विराम।